जय श्री कृष्णा दोस्तों। आज मैंने बनाई है मूंगफली दाना चिक्की या सिंग दाना चिक्की, जो भी आप बोलते हो, और बहुत ही ज़्यादा क्रिस्पी कुरकुरी बनी है। जैसे हम मार्केट से लेके आते हैं ना, बिल्कुल क्रिस्पी है इस तरह की। तो कई बार तो मुझसे 2-3 बार ये मिस्टेक हो चुकी थी कि वो अच्छी नहीं बन रही थी, लेकिन इस बार जिस तरीके से मैंने बनाई है ना, बिल्कुल परफेक्ट तरीका है ये, और इतनी अच्छी बनी है, मतलब बिल्कुल भी मिस्टेक नहीं हुई है। और इतनी क्रिस्पी कुरकुरी है, क्रंची है कि आप आवाज़ ही सुन रहे होंगे कितनी क्रिस्पी है। और अब एक पीस थोड़ा सा मैं खा के भी उसकी भी आवाज़ सुनाती हूँ आपको, कितना मतलब क्रंची टेस्ट आ रहा है, मतलब क्रंची आवाज़ आ रही है। तो बहुत ही अच्छी बन के तैयार हुई है। बनाना इतना सिंपल है, इसको आप जितने भी बनाने हैं, मूंगफली के दाने लेंगे पहले, और एक कढ़ाई में बर्तन में रखकर उनको बिल्कुल लो फ्लेम पर रोस्ट कर लेंगे। उनका छिलका हटने लग जाए ना, तब तक रोस्ट करना है। चाहो तो आप सिकी हुई मूंगफली के दाने भी छिलके हटा कर ले सकते हो, और अगर आपके पास नहीं है तो इस तरह से मूंगफली के दाने लेकर उनको बिल्कुल लो फ्लेम पर हल्का हल्का चलाते हुए रोस्ट कर लेंगे। और बिल्कुल जैसे छिलका हटने लग जाए ना, तब समझ जाना कि वो हमारे सीख चुके हैं। उसके बाद उनको ठंडे होने देना है। जब ठंडे हो जाए परफेक्ट, उसके बाद हाथ से इस तरह से मलेंगे। इससे मलने पर क्या होता है ना, इनका छिलका हट जाएगा। हमको छिलका हटाना है, दोनों हाथों की मदद से इस तरह से मलकर छिलका हटा लेंगे। और ये जो चिक्की है बहुत ही हेल्दी, मतलब अच्छी रहती है, क्योंकि दो ही चीज़ों से बनती है, एक तो गुड़ और एक मूंगफली के दाने। और इतनी टेस्टी बनती है ना, मतलब खाते खाते मैं तो बना के इतनी खाने की जल्दी थी ना कि मेरे को कि भाई कैसी बनी, ऐसा लगता है ना कि पहली बार में जब हम कोई चीज़ परफेक्ट बन जाती है, वो खुशी होती है ना, वो खुशी हुई। और बहुत अच्छी बनी है। तो जितने मूंगफली के दाने हैं ना, उतने ही गुड़ लेना है हमको। और 2-3 चम्मच करीब मैंने ये देसी घी लिया है कढ़ाई में, और गैस ऑन कर दी है। मेल्ट था मेरे घी, और इसमें जितना गुड़ था ना, वो इसमें डाल दिया। आप गुड़ कोई सा भी ले सकते हो। गुड़ की मात्रा और मूंगफली की मात्रा बराबर होना है। तो इनको अब हम मेल्ट कर लेंगे। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और अभी इसको चलाते हुए मेल्ट कर लेंगे। बिल्कुल मेल्ट करना है, गुड़ को पकाना है। चाहो तो इस समय आप पानी डाल सकते हो, थोड़ा सा 1-2 चम्मच। लेकिन अगर आपने पानी डाल दिया गुड़ को मेल्ट करने के लिए, तो फिर गुड़ को बहुत ज़्यादा पकाना पड़ेगा, इसलिए आप पानी ना डालो तो ही अच्छा है। और जब गुड़ पकने लग जाए तो इस तरह से चेक करेंगे। एक बाउल में पानी लेके उसमें डालकर चेक करेंगे, मतलब गुड़ परफेक्ट पकेगा तो ही आपकी ये चिक्की परफेक्ट बनेगी। गुड़ पर ही डिपेंड करती है, उसके पकने पर ही। तो इसको पकाना बिल्कुल अच्छे से है। और अभी मैंने चेक किया, वो नहीं पका है, तो फिर से मैं दोबारा थोड़ी देर बाद चेक कर रही हूँ। थोड़ा सा डाला पानी में, ठंडे पानी में, और जैसे ही वो ठंडा हो जाए तो उसको निकाल के और फिर हम तोड़ के देखेंगे। अगर वो क्रंची टूटता है तो चिक्की भी हमारी क्रंची बनेगी। तो इस तरह से चेक करना है। अभी ये मैं आपको इसकी आवाज़ सुनाती हूँ, कितना क्रंची है, मतलब बिल्कुल यूँ ही टूट रहा है। तो ये हमारा गुड़ परफेक्ट हो चुका है। और अब हम क्या करेंगे ना, गैस की फ्लेम कर देंगे बंद, और इसमें डालेंगे 1 पिंच सोडा। खाने का सोडा होता है ना, किचन में जो काम में लेते हैं हम, वही सोडा डालना है इसमें। बस यही एक मैजिक है जिससे कि आपकी ये चिक्की परफेक्ट बनेगी। मतलब कई मिस्टेक होती है हमसे, लेकिन जब हम परफेक्ट तरीके से बनाएंगे तो परफेक्ट ही बनेगी। और जो मूंगफली के दाने थे वो इसमें डाल दिए हैं मैंने, और उनको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब इस समय मुझे लग रहा है थोड़ा सा कम है मूंगफली के दाने, क्योंकि गुड़ की मात्रा ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो मैंने थोड़े से मूंगफली के दाने ऊपर से फिर और डाल दिए इसमें, इसलिए थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। और इस समय पहले से ही एक बर्तन में या प्लेटफॉर्म पर घी या तेल ग्रीस करके रखें, क्योंकि हमको आगे की कार्रवाई तुरंत करनी है। तो इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है, और एक बेलन पे भी मैंने थोड़ा सा घी लगा लिया था। इसको अच्छे से मिक्स करने के बाद अब हम इसको, मैंने एक थाली ली है और इसको अच्छे से ग्रीस कर लूँगी। आप प्लेटफॉर्म पर भी कर सकते हो। अच्छे से ग्रीस कर लिया है मैंने। और अब हम जो ये बेटर है ना हमारा, ये इस पर डाल देंगे। और
देखो तार निकल रहे हैं, आपको दिखाई दे रहे होंगे ना तार, तो मतलब इसका मतलब है गुड़ अच्छे से पका है, तार बनने लग गया है इस तरह से। और सारा गुड़ मतलब सारा ये जो बैटर है मूंगफली दाना और गुड़ का, इस पर डाल देंगे थाली पर, चिकनी थाली पर। और इसको पहले तो हम अच्छे से फैला लेंगे पलटे की मदद से, और फिर उसके बाद हम बेलन से जितना पतला हो सके उतना पतला कर लेंगे। इसको अगर प्लेटफॉर्म पे करोगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे क्या होता है ना, जितना पतला करना चाहोगे उतना पतला हो जाएगा। और ये हल्का गर्म रहेगा तभी हम इसमें कट लगा लेंगे, क्योंकि बाद में फिर परफेक्ट कट नहीं हो पाता। या फिर आपके पास पिज़्ज़ा कटर हो तो उससे परफेक्ट हो जाएगा। नाइफ साफ होना चाहिए। और ये परफेक्ट ठंडी होने के बाद इस तरह से हो चुकी है, बिल्कुल टेस्टी कुरकुरी क्रंची मूंगफली दाना चिक्की बनकर तैयार हुई है। और मतलब बहुत ही अच्छी बनी है, तो आप ज़रूर ट्राई करें इस रेसिपी को। और अगर अच्छी लगे आपको तो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा। आपका एक लाइक मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है कि मैं कुछ अच्छा कर रही हूँ, तो आप ज़रूर से लाइक या कमेंट किया कीजिए। और ये हमारी चिक्की मूंगफली दाने चिक्की बिल्कुल देख रहे हो ना, बिल्कुल मार्केट के जैसे दिख रही है। आप वो कटिंग मैंने पहले से पूरी नहीं की थी ना, इसलिए पूरा कट नहीं हो पाया।